हेलो एवरीवन, वी आर हियर अगेन टू मीट। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने उस दिन पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, वो था आपका पार्ट फर्स्ट। अब हम पढ़ेंगे आगे मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन में पार्ट नंबर 2। सेकंड पार्ट में उसका इंट्रोडक्शन क्या है। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा कि देखो, आपको पता है आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारे पास मतलब कुछ चीजें अवेलेबल है, जैसे लाइट की प्रॉब्लम है और थोड़ा उसका मार्कर नहीं मिल पाते, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी वीडियो देखने में या समझने में। फिर भी आपको कोई मेरे को डाउट लग रहा है आपको कुछ समझने में, तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके, देखो आपको पता थोड़ा सपोर्ट जरूरी होता है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना मुझसे मतलब आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, हम पढ़ते हैं अब सेकंड पार्ट ऑफ मैट्रिक्स की, उसके बाद उसमें क्या था। देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पहले पार्ट में जो था ना एडिशन, कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होती है, कि मैट्रिक्स की अगर हमें एडिशन करनी हो उसके देखो तरीका क्या है। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका जो ऑर्डर है वो मान लो उसके अंदर ए है, तो पता है आपके पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, और बी है मेरे पास मान लो बी आई जे। जब तक अगर हमें मैट्रिक्स की एडिशन करनी है, तो जब तक उन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा ना, वी कैन नॉट ऐड दैट मैट्रिक्स। यानी कि अगर ये मान लो m इंटू एन ऑर्डर की है और ये भी m इंटू एन ऑर्डर की अगर नहीं मिली, तो हम मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। यानी कि एडिशन तब पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम है। अब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे आपको बताया था, यानी कि रो बाय कॉलम, यानी कि mn उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स मौजूद है। अब देखो हम कुछ करते हैं एग्जांपल, कि मैट्रिक्स की एडिशन तो हमने सीख ली, और उससे पहले हम पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल भी करेंगे, देखना। देखो बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव इस प्रॉपर्टी में मेरे पास क्या होता है, देखो तो इस प्रॉपर्टी में होता है मेरे पास, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर अगर मैं बी मैट्रिक्स ऐड कर रहा हूं, और अगर मैं बी प्लस है, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, यानी कि अगर मैं ए में बी ऐड करूं और यहां पे मैं बी में ए ऐड करूं, तो उन दोनों की एडिशन सेम आएगी, इक्वल आएगी। उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, अब है दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर इसमें मेरे पास दो मैट्रिक्स थी, इसमें मैं तीन मैट्रिक्स कंसीडर करने वाला हूं। पहले मैंने क्या करा, एक मैट्रिक्स ए ली प्लस बी प्लस सी और इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि अगर मेरे पास बी और सी मैट्रिक्स की एडिशन कर रहा हूं, उसके बाद उसमें मैं ए ऐड करूंगा, और यहां पे क्या है, अगर ए प्लस बी मैट्रिक्स ऐड कर रहा हूं तो उसके बाद उसमें सी मैट्रिक्स ऐड होगी, तो उन दोनों की एडिशन हमेशा इक्वल आएगी, सेम आएगी। ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब ये प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, देखो इस प्रॉपर्टी में ये है मेरे पास, अगर मैं इसमें ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर मैं आई ऐड करूंगा ना, और आई के अंदर मैं ए ऐड करूंगा, तो हमेशा उन दोनों की एडिशन क्या आएगी, इक्वल आएगी। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा शुड बी वन, यानी कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज वन है, और वो क्या कहलाती है, आइडेंटिटी, यानी कि यूनिक मैट्रिक्स। सबको ये बात मेरे साथ सबको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी एक और है, देखना मुझे ध्यान समझना, शायद किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, अब है इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, उसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
इनवर्स का मतलब क्या होता है? आप सबने पढ़ा होगा एडिटिव इनवर्स। ए का अगर मैं निकाल लूंगा इनवर्स तो वो क्या आएगा? माइनस का ए आएगा। ओके, यानी कि अगर मैं ए में माइनस का ए ऐड करूं तो वो कौन सी मैट्रिक्स आएगी? जीरो मैट्रिक्स आएगी। और वो ही अगर मैं माइनस ए में ए ऐड करूंगा तो भी कौन सी आएगी? जीरो मैट्रिक्स आएगी, नल मैट्रिक्स आएगी। उसी को बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। शायद सबको ये प्रॉपर्टी मेरी समझ में आ गई होगी। ओके, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम। ओके, अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? देखो बच्चों ध्यान समझना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मैट्रिक्स। देखो स्केलर इसमें एक कांस्टेंट होता है, यानी कि एक कांस्टेंट की एक मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, वो कहलाएगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद मैंने क्या लिया? एक मैट्रिक्स ली ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाय n, और मैंने लिया एक के कोई भी रियल नंबर है, वो क्या है? k इज ए स्केलर, यानी कि कांस्टेंट। अब देखो अगर मैं k की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से करूंगा ना, तो उस k की मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट से होगी जो मेरे पास इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होगी। यानी कि जितने एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स, अब देखो इसमें mn एलिमेंट है तो उन सब एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उस स्केलर से होने वाली है। याद रखना, वो कहलाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि अगर मैं k a की मल्टीप्लाई ऐसे करूंगा तो यहां भी क्या होगा? k की मल्टीप्लाई a i j से होगी, और ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर मैट्रिक्स का वही रहेगा जो पहले था। किसी को कोई डाउट? ये थी मेरे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बच्चों बिल्कुल सेम टॉपिक है जो हमने एडिशन में पढ़ा था। यानी कि एडिशन कब पॉसिबल था? जब दोनों का ऑर्डर सेम था। सब्ट्रैक्शन भी तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम है। यानी कि अगर ए मेरे पास मैट्रिक्स मान लो a i j है, उसका ऑर्डर m by n है, और b मेरे पास मैट्रिक्स b i j है, तो उसका ऑर्डर भी m इंटू n होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाएगी। ये है कुछ प्रॉपर्टीज जो हम मैट्रिक्स से रिलेटेड हमने सेकंड पार्ट में पढ़ी। अब कुछ करते हैं इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स, कुछ स्केलर पे करेंगे, कुछ एडिशन पे करेंगे, कुछ हम करेंगे सब्ट्रैक्शन पे। ओके, नाउ स्टार्टिंग एग्जांपल्स। दो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं? पहले एग्जांपल सिंपल मैट्रिक्स ऐड कर रहा हूं। मान लो मेरे पास A है, उस मैट्रिक्स का नाम है 2 5 7 6 2 8। क्या उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है? 2/3। तो मुझे एडिशन करने के लिए B मैट्रिक्स भी इसी ऑर्डर की कंसीडर करनी पड़ेगी, तभी मेरे पास एडिशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज वी कैन नॉट है। ओके, तो B मैट्रिक्स मैंने ली 6 -1 2 4 5 -8। ये भी क्या है? 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो मैं अब क्या करने वाला हूं? A प्लस बी करने वाला हूं। A प्लस बी का मतलब है 2 6 5 2 7 8 प्लस 6 -1 2 4 5 -8। तो मैं क्या करूंगा? अब देखो बस इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा, ऑर्डर सेम है। तो 2 + 6 8, 5 + 2 7, 7 + 5 12, 6 - 1 5, 2 + 4 6, 8 - 8 0। यानी कि क्या है? जो रिजल्ट आएगा वो भी 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ही आएगी। ये था मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स ऐड कैसे करते हैं। अब हम चलो एक क्वेश्चन करते हैं सब्ट्रैक्शन में। ठीक है बच्चों, अब मान लो हम यही मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलो हमने मैट्रिक्स यही कंसीडर करी, बस हम क्या करने वाले हैं? इस मैट्रिक्स को हम अब डिफरेंस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। उसका साइन होता है a - b। ओके, देखो बच्चों
2 6 5 2 7 8 माइनस 6 माइनस 1 2 4 और 2 4 5 माइनस 8। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सबट्रैक्ट करने वाला हूं, तो करते सबट्रैक्ट 2 माइनस 6 माइनस 4 5 माइनस 2 3 7 माइनस 5 2 6 प्लस 1 7 2 माइनस 4 माइनस 2 8 प्लस 8 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ये भी क्या है इसका ऑर्डर भी 2/3 यानी कि 2 3 जा 6 इसके एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है मैट्रिक्स के। ये थी आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम करते हैं एग्जांपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे। ओके, कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मान लो हमारे पास कोई भी स्केलर है, हमें एक मैट्रिक्स है 2, मान लो उसका नाम A है। ओके, उसका मान लो हमारे पास 6 माइनस 4 2 8 6 माइनस 9, इसका मतलब कितना क्या है इसको 3/2 यानी कि 3 रो एंड 2 कॉलम्स। अब हमें निकालना है, मान लो 4A निकालना है, यानी कि 4 क्या है, 4 इज ए स्केलर, यानी कि इस 4 की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट मैट्रिक्स से हम करेंगे। ओके, जब हम करेंगे तो क्या आएगा, चलो 4 6 जा 24 4 4 जा 16 4 2 जा 8 4 8 जा 32 4 6 जा 24 4 9 जा 36, देखो है ना सेम आ गया, कितनी है 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई। ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी एग्जांपल ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब चलो मैं आपको सिखाता हूं, अब आप इजीली एग्जांपल कर सकते हो, आपके पास सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम। ओके, फिलहाल आप ये क्वेश्चंस किसी को फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। ओके, अब हम कुछ और इंट्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। देखो बच्चों, मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट डिवाइड इन मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स में कभी डिवीजन मैट्रिक्स में कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, तो हम करेंगे कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होती है। ओके, इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल अपने आप कंसीडर कर सकते हैं। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब है। देखो बच्चों, मेरे पास ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट मान लो aij है, उसके अंदर मान लो m/n है। ओके, दूसरी मेरे पास मैट्रिक्स है, उसका नाम है bij, तो उसमें मेरे पास n/mn को मान लो o ले लिया। ओके, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तब पॉसिबल है जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे की रो अगर वो सेम है ना, तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। यानी कि देखो चेक करो, ये दोनों सेम है, यानी कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स की रो अगर इक्वल नहीं है तो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई दैट मैट्रिक्स। उसके बाद जो ऑर्डर आएगा ना मैट्रिक्स का, वो कौन सा आएगा, m और o, यानी कि जो बच गया तो यानी कि उसके अंदर m तो रोज आएंगी और उसमें o कॉलम आएगा। ये बच्चों याद रखना, यानी कि जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, मान लो कुछ भी रिजल्ट, मान लो कुछ भी आ सकता है, मान लो a भी आ गया, तो उसमें जो ऑर्डर आएगा वो आएगा m/o। कुछ भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ये याद रखना, फर्स्ट का कॉलम एंड सेकंड की रो शुड बी सेम, एंड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा वो जो बच गया m रोज आएंगी और उसमें कॉलम आएगा। ओके, चलो बच्चा एग्जांपल लेते हैं, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे मान लो मैंने मैट्रिक्स ली ए है, मान लो 6 माइनस 4 2 5 चलो 2 5 9 8 ले लिया, मान लो क्या है 3/2। अब मैंने बी मैट्रिक्स ली, मान लो 6 माइनस 5 2 0, ये क्या है 2/2। देखो बच्चों, पहले का कॉलम और दूसरे की रो क्या है, इक्वल है, यानी कि हम मल्टीप्लाई कर सकते। एक बार बच्चों याद रखना, मैं ए भी तो कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं बी ए करूंगा तो वो क्या आएगा, कभी भी नॉट इक्वल होगा, कभी भी इक्वल नहीं है। यानी कि मैट्रिक्स है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती मल्टीप्लीकेशन में।
एडिशन में तो करेगी, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में डज नॉट सेटिस्फाई मैट्रिक्स प्रॉपर्टी, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए आएगा। तो हमें तो ए बी करना है, तो करो, करते हैं ए बी। पहले लिख लेते हैं 6 - 4 2 5 9 8। चलो 6 2 - 5 0। देखो बच्चों, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो इस रो की इस कॉलम से होती है, यानी कि इंडिविजुअल एलिमेंट की इंडिविजुअल एलिमेंट से ही होगी, और बीच में हमेशा एडिशन का साइन आएगा, ये बात याद रखना। अब 6 6 जा 36, बीच में एडिशन आया, लेकिन 4 to the 8 प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसी रो की इस कॉलम से होगी, 6 5 जा 30 -30 4 0 जा 0 0 लगा दो। अब इस रो की इस कॉलम से होगी, 2 6 जा 12 प्लस में 5 2 जा 10 लिख दो। अब इसी रो की इस कॉलम से होगी, तो 2 5 जा 10 प्लस में 5 0 जा 0। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं मैट्रिक्स को। अब इस रो की इस कॉलम से होगी, 9 6 54 54 प्लस 8 2 जा 16 9 5 जा 45 प्लस 8 0 जा 0। तो क्या आया मेरे पास रिजल्ट? 28। देखो बच्चों, माइनस का 30, 12 प्लस 10 22, 54 प्लस 6 70, माइनस 10 और माइनस का 45। क्या आंसर आया? 2 रो, कितनी है मेरे पास? 3 रो एंड 2 कॉलम। देख लो बच्चों, जो हमारे पास पहले का कॉलम दूसरे की रो सेम थी, जो बचा हुआ कौन सा? 3/2 3/2। ये है आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अब उस प्रॉपर्टी हम मैट्रिक्स में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको इजीली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगी। ओके, पहले था हमारे पास, जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी ना, प्रॉपर्टीज, वो हमारे पास क्या था? फर्स्ट हमने कम्यूटेटिव पढ़ा था। कम्यूटेटिव मैंने आपको बच्चों पहले ही बता दिया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में सेटिस्फाई, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन डज नॉट सेटिस्फाई इन द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती। और दूसरी कौन सी होती है? एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई में क्या होगी? ए, यानी कि पहले बी की मल्टीप्लाई सी से करूंगा, उसके बाद जो आएगा उसके बाद ए से होगा, उसके बाद ए बी की मल्टीप्लाई पहले ए बी की होगी, उसको किससे होगी? सी से होगी, यानी कि ये दोनों भी इक्वल नहीं आ सकते। यानी कि जब ये ही नहीं करा सेटिस्फाई तो ये कैसे कर पाएगा बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में सेटिस्फाई नहीं करती। ओके, अब दूसरी क्या थी? यूजिंग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि विथ हेल्प ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब मैं ए की मल्टीप्लाई आई से करूंगा या आई की मल्टीप्लाई ए से करूंगा, हमेशा क्या आएगा? इक्वल आएगा। बच्चों जो आप करके देख सकते हो, आंसर क्या आएगा? हमेशा ए मैट्रिक्स ही आएगा। आई की मल्टीप्लाई में किसी मैट्रिक्स से करूंगा, वो सेल्फ मैट्रिक्स अपने आप निकल के आ जाएगी। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकता है। ओके बच्चों, ये थे कुछ मैट्रिक्स रिलेटेड टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टाइम करेंगे एक्सरसाइज अबाउट मैट्रिक्स। फिर भी आपको कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। इंट्रो आपको खत्म हुआ। वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।